हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CSS फ्लैक्स प्रॉपर्टी क्या होती है और इसका यूज़ करके हम कैसे div एलिमेंट्स को अलाइनली एक साथ जोड़ सकते हैं या एक ही हॉरिजॉन्टली ला सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि ये CSS फ्लैक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल कब इंट्रोड्यूस हुआ था या इसका वर्क क्या था। जब तक आपको ये CSS फ्लैक्स प्रॉपर्टी नहीं समझ में आएगी, जब तक आप इसका यूज़ नहीं कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे एक index.html फाइल बना ली है। इसका टाइटल मैंने यहाँ पे दिया है HTML div एलिमेंट, क्योंकि अभी हम div के ही बारे में चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि हम div के साथ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे कमेंट लगाई है, मल्टी लाइन कमेंट HTML में इस तरीके से लगाई जाती है। मैंने यहाँ पे ये CSS फ्लैक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल के बारे में आपको बताया है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया है कि CSS फ्लैक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल was introduced to make it easier to design flexible responsive layout structure without using float property और positioning property। इससे पहले हमने float left लगाया था, तो या हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगाया था तो हमने पोजीशन चेंज करी थी, या हमने फ्लोट लेफ्ट लगाया था जिसकी वजह से वो डिव एलिमेंट आपके साइड बाय साइड अलाइन हो गए थे। बट हम विदाउट यूजिंग फ्लोट और पोजिशनिंग प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्लेक्सिबल रेस्पॉन्सिव लेआउट स्ट्रक्चर बनाने के लिए CSS की फ्लैक्स प्रॉपर्टी को। टू मेक द CSS फ्लैक्स मेथड वर्क, ये कब मेथड वर्क करेगा, जब आपके पास क्या होगा, एक डिव एलिमेंट के अंदर दूसरा डिव एलिमेंट होगा, तो ये क्या करेगा, ये स्टेटस क्या कर देगा, फ्लैक्स कंटेनर कर देगा। समझ गए। तो अब हम इसको अचीव या इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ले ली, फ्लैक्स बॉक्स एग्जाम्पल। आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि फ्लैक्स बॉक्स का एग्जाम्पल है। और एक पैराग्राफ में बता भी देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे अलाइन 3 डिव एलिमेंट्स, ठीक है, हम डिव एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, साइड बाय साइड अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे करने के वाले, पहले मैंने एक डिव बनाया, ये आपका मेन डिव है। तो इस मेन डिव को ना एक सेलेक्टर ले लेते हैं, क्लास सेलेक्टर, और यहाँ पे इस क्लास का नेम ले देते हैं कंटेनर। ठीक है, अब इस मेन डिव के अंदर हम मल्टीपल 3 डिव बना लेंगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट डिव बनाने जा रही हूँ मैं। इस डिव का स्टाइलिंग बाद, चलो अभी कर लेते हैं। इस डिव का स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड कलर हम हेक्साडेसिमल कोड में दे देते हैं, FFF4A3। ये हमने पहले भी दिया था ये वाला कलर। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक हेडिंग ले लेते हैं, S2 हेडिंग, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लंदन। और इसके अंदर 2 पैराग्राफ ले लेते हैं लोइम 7 टेक्स्ट की। एक और मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लेती हूँ सेम लोइम 7 टेक्स्ट का। ठीक है, ये आपका फर्स्ट डिव बन गया। अब आप इसी डिव को कॉपी कर लो, नीचे 2 टाइम वो पेस्ट कर दो। वर्क फास्ट करने के लिए ये एक बेस्ट वे है। ठीक है, और इसमें जो आपका एक यहाँ पे ये हेडिंग्स चेंज कर लेना, जैसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ नॉर्वे और यहाँ पे कर देते हैं डेनमार्क, थोड़ा सा सही लगेगा ना दिखने में। ये कर दिया, और इनका बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे इसका हम कर देते हैं #FFC0C7, ये थोड़ा पिंकिश दिखेगा। और थर्ड वाले का भी हम चेंज करके इसको बना देंगे D9EE1, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेती हूँ। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपली मैंने डिव के अंदर 3 डिव बनाया है। तो इसका अगर आप आउटपुट देखोगे तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है अभी। बट मैं चाहती हूँ ये जो मैंने 3 डिव बनाए ना, लंदन, नॉर्वे एंड डेनमार्क, ये मेरा सेम लाइन में साइड बाय साइड अलाइन हो जाए डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो इसको अचीव करने के लिए हमें CSS यूज़ करनी पड़ेगी। तो CSS को यूज़ करने के लिए हम आ गए अपने हेड सेक्शन में, और यहाँ पे स्टाइलिंग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टाइलिंग को यूज़ करेंगे, पहले तो हम कंटेनर पे लगा देते हैं। कंटेनर आपका जो मेन डिव है उस पर आपने क्लास दी थी कंटेनर, तो क्लास को यहाँ पे एक्सेस किया जाता है डॉट की हेल्प से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सपोज लिख दिया डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है,
और जो ये डॉट कंटेनर क्लास मैंने दी है मेन डिव को, इसके अंदर आपके जो जितने भी 3 मल्टीपल डिव्स मैंने बनाए हैं उन सभी मल्टीपल डिव्स के लिए मैं यहाँ पे विड्थ दे देती हूँ 33%। क्लियर है सभी को? बस मैंने ये 2 ही काम किए हैं। एक तो मैंने आपका जो ये स्टाइल में जो आपका मेन डिव है उसमें डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है, और जो इस मेन डिव के अंदर जो मल्टीपल डिव है उनकी विड्थ मैंने 33% सेट कर दिया है इंडिविजुअल डिव की। तो अगर अब हम इसको इस तरीके से देखें तो ये आपका आउटपुट आ गया। तो समझ में आया कि हाउ टू अलाइन मल्टीपल डिव एलिमेंट साइड बाय साइड विद द हेल्प ऑफ फ्लैक्स बॉक्स। अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया है तो एक आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक होता है ग्रिड सिस्टम। ये आपका CSS में ही होता है ग्रिड लेआउट। अभी जैसे आपने समझा फ्लैक्स बॉक्स लेआउट स्ट्रक्चर जो कि रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये यूज़ हो गया, उसी तरीके से आपका एक ग्रिड सिस्टम होता है CSS में। तो हम डिस्प्ले अगर ग्रिड कर देंगे तो क्या होगा, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को 33% का बना देंगे। तो ये ग्रिड सिस्टम को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। तो ये इसी में हम समझ लेंगे थोड़ा सा, इसको मैं इसी में दिखा देती हूँ। ये देखो, जैसे आपने फ्लैक्स समझा, अब हम समझते हैं ग्रिड। ग्रिड को समझने के लिए यहाँ पे लिखेंगे द CSS, पहले आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। द CSS ग्रिड लेआउट मॉड्यूल, इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। ऑफर्स आ ग्रिड बेस्ड लेआउट सिस्टम। ये आपका क्या ऑफर करता है, एक ग्रिड बेस्ड लेआउट सिस्टम को ऑफर करता है विद रोज एंड कॉलम्स, विद रोज एंड कॉलम्स। और ये मेकिंग इट ईजियर टू डिज़ाइन web pages without having to use floats, हमने फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज किया था, एंड पोजिशनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसमें हम एक और लाइन बता सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट सेम होता है फ्लैक्स प्रॉपर्टी के जैसे ही। जैसे अभी आपने फ्लैक्स प्रॉपर्टी यूज़ करी है तो इसमें लिख देंगे हम साउंड्स ऑलमोस्ट द सेम एज फ्लैक्स। अभी आपने फ्लैक्स प्रॉपर्टी समझा, उसी की तरह ये भी सेम ही होता है, बट हैज़ द, अगर सेम तो होता है बट कुछ तो डिसिमिलैरिटी होगी ना, बट हैज़ द फैसिलिटी कह सकते हैं, या एबिलिटी भी हम बोल सकते हैं कि बट हैज़ द एबिलिटी टू डिफाइन मोर देन वन रो एंड पोजिशन ईच रो इंडिविजुअली, ठीक है। और इसमें हम लिख देंगे कि इट रिक्वायर्स, पहले मैं इसको लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ मैंने इसमें क्या लिखा है। इट रिक्वायर्स दैट यू सराउंड द डिव एलिमेंट। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको अचीव करने की, इम्प्लीमेंट करने की, वो भी सीख लेते हैं ना। इम्प्लीमेंट्स विद अनदर डिव, ये भी यही गया है कि एक डिव के अंदर दूसरा डिव होना चाहिए, एलिमेंट, एंड गिव द स्टेटस एज ग्रिड, हमें स्टेटस डिस्प्ले ग्रिड बताना पड़ेगा, एज आ ग्रिड कंटेनर, एंड यू मस्ट स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ ईच कॉलम। बस ये आपका जो है ग्रिड का थोड़ा सा थ्योरी पार्ट था, बट मैंने इसको लिख दिया है सो डैट कि आपको ना ग्रिड सिस्टम ऑलवेज के लिए रिमेंबर रहे। देखिए मैंने यहाँ पे बताया कि जो आपका ग्रिड लेआउट मॉड्यूल है ये आपका एक ग्रिड बेस्ड लेआउट सिस्टम है विद रोज एंड कॉलम्स के साथ। ये क्या इजी बनाता है, टू डिज़ाइन वेब पेजेस विदाउट यूज ऑफ फ्लोट एंड पोजिशनिंग, ठीक है। Sound almost the same as flex property but has the ability to define more than one row and position each row individually, ठीक है। ये एक से ज़्यादा रो को डिफाइन करने के लिए एबल है और ईच रो को इंडिविजुअली पोजीशन करने के लिए भी। हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक डिव के अंदर, एक डिव एलिमेंट के अंदर
दूसरा डिव एलिमेंट लेना पड़ेगा और हमें डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी का यूज़ करना है CSS की। डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी से क्या होगा, स्टेटस आपका ग्रिड कंटेनर का हो जाएगा और इसमें बताना ही पड़ेगा कि स्पेसिफाई ईच कॉलम की विड्थ आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स का एग्जांपल था, अब हमें किसका देना है, ग्रिड का। तो पहले हेडिंग चेंज कर देते हैं, ग्रिड एग्जाम्पल। अगर आपको ग्रिड का एग्जाम्पल समझाना है तो बताना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑल 3 डिव एलिमेंट्स साइड बाय साइड। इससे भी साइड बाय साइड ही लगाए जाएंगे एलिमेंट्स, बट मैं फिर भी आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए हमने अभी भी यहाँ पे एक मेन डिव बनाया है जिसमें मैंने एक क्लास सेलेक्टर यूज़ किया है कंटेनर, और इस ग्रिड के अंदर, ठीक है, इस ग्रिड के अंदर हमने यहाँ पे वही सेम 3 मल्टीपल डिव ले ली है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, वापस आ जाते हैं अपने CSS पार्ट पे। अभी CSS में ये मेरा जो मेन डिव है उसमें हमें करना क्या है, डिस्प्ले फ्लैक्स की जगह पे क्या लगाना है, डिस्प्ले ग्रिड, GRID, ये लगा दिया। अब इसके बाद ना हमें इसी में ही लिखना पड़ेगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और कितनी हम देना चाहें, 33%, सेकंड डिव को भी और थर्ड डिव को भी 33%। बस इतना हमें बताना पड़ेगा। अगर हम इतना बता देंगे तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देती हूँ, ठीक है। बस मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पहले वाला एकदम सेम है काम, बस मैंने यहाँ पे जो आपका मेन डिव है उसमें डिस्प्ले ग्रिड कर दिया है और ग्रिड में जो इंडिविजुअल आपके कॉलम्स है उनको 33% मैंने विड्थ दे दी है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करके देखूँ तो इसमें देखते हैं, ये देखिए समझ में आया सभी को, अलाइन 3 डिव एलिमेंट साइड बाय साइड, इसने भी यही अलाइनमेंट किया है। तो आपको फ्लैक्स एंड ग्रिड लेआउट स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो ये आज आपका ना डिव का टॉपिक कंप्लीट हो गया मेरी साइड से। मैंने आपको डिव के टॉपिक में फ्लोट का समझा दिया, इनलाइन ब्लॉक का भी मैंने आपको बता दिया, ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, और इनलाइन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी समझा दी, और फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी समझा दी, ग्रिड सिस्टम समझा दिया, फ्लैक्स बॉक्स समझा दिया। ये सारा आपका डिव की हेल्प से ही हो सकता था, ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन जो मैंने आपको समझा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। हैव अ गुड डे।